हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोटक 811 के सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस अकाउंट को ओपन करने का आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस लाइव बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने लिए कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो ये अकाउंट ओपन करने का कोई बेनिफिट भी है या नहीं, तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। तो इसलिए आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। तो कोटक 811 के सुपर सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का क्या है, जीरो बैलेंस ही अकाउंट है। बट यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। तो जब चाहो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप इस अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या करना होता है, तो आपको हर महीने यहाँ पर 5,000 रुपए की एक क्रेडिट एंट्री भी करनी होती है। मीन्स हर महीने आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आने चाहिए, यानी कि 5,000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए। सीधी 5,000 की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो डेबिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके लिए आपने कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। यहाँ पर जो एनुअल प्रोग्राम फीस है वो 399 है, तो ये आपको हर साल पे करनी होती है। तो यहाँ पर ये अकाउंट ओपन करने का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया जाता है कि आप डेबिट कार्ड से कोई भी एक्सपेंस करते हैं, यानी कि कोई भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक भी दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक महीने में 500 रुपए का ही कैशबैक दिया जाता है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो एक तरह से क्रेडिट कार्ड जैसे ही हैं, तो इसलिए इस अकाउंट को बेस्ट ही माना जाता है। तो कोटक 811 का सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ आपने अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो वही मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। नीचे आपने अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है और ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की थी उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। आपने अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है और वहाँ जो ओटीपी आपको सेंड किया गया है वो सेम ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, देन आधार नंबर एंटर करना है, चेकबॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर हमारी प्रोफाइल शो होगी। तो ये सारी डिटेल्स हमारे आधार कार्ड से फैच कर ली गई हैं। अब नीचे हमने अपने फादर का नेम एंटर करना है। तो यहाँ आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके जो फादर का नेम जैसे भी मेंशन है, सरनेम के साथ है, सिंगल नेम है, तो वहाँ से आपने चेक करना है और सेम नेम आपने अपने फादर का यहाँ पर एंटर करना है। देन आपने यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फार्मर हैं। तो जिस भी कैटेगरी के अंडर आप आते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। देन आपने अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है। आपका जो मेजर सोर्स है इनकम का वो क्या है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब नीचे आपने अपनी मदर का नेम एंटर करना है। अपनी मदर का नेम कंफर्म करने के लिए आपने मदर का नेम दोबारा से एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको आपका करंट एड्रेस शो होगा, मींस आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है वेयर डू यू स्टे, और इसके नीचे भी मेंशन है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस मींस जो एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है वह उसको हम कम्युनिकेशन एड्रेस कंसिडर करते हैं, और यहाँ आपके आधार कार्ड से ही आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो फैच कर लिया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस शो होगा। तो इन केस अगर आप किसी और एड्रेस पर अब रह रहे हैं, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और करंट एड्रेस है दोनों डिफरेंट हैं, तो आपको यहाँ पर अपने दोनों एड्रेसेस की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होंगी। क्योंकि बैंक आपसे ये डिटेल्स क्यों लेता है, क्योंकि जो वेलकम किट है वो आपके करंट एड्रेस पर ही आपको डिलीवर की जाएगी। यानी कि जो डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह सब कुछ जो वेलकम किट है वो आपको आपके करंट एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पर आप करंट टाइम पर रह रहे हैं उसी एड्रेस पर डिलीवर की जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर अगर आपके दोनों एड्रेसेस डिफरेंट हैं तो आपने यहाँ पर अपने दोनों एड्रेसेस की डिटेल्स देनी है। बट अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ये एड्रेस डिटेल एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपना नॉमिनी ऐड करना है। नॉमिनी मीन्स जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल्स लेता है। यानी कि नॉमिनी मीन्स आप यहाँ पर अपना
तो नॉमिनी में आप अपने फादर को, अपने स्पाउस को, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने बच्चों को, यानी कि अपने कोई फ्रेंड रिलेटिव, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके अकाउंट का जितना भी पैसा है वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए बैंक आपसे यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स मांगता है। तो यहाँ पर नॉमिनी में आप जिसकी भी डिटेल्स देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर नॉमिनी का नेम एंटर करना है, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, नॉमिनी का एड्रेस एंटर करोगे। अगर आपका और नॉमिनी दोनों का एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पर सेम एज योर एड्रेस पर क्लिक करना है। तो नॉमिनी की जो एड्रेस डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो डिटेल्स ऐड करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज शो होंगी, तो हमने यहाँ पर सभी चेकबॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर अकाउंट टाइप सिलेक्ट करने को बोला गया है। तो यहाँ हमारे पास 811 का क्लासिक अकाउंट भी है और 811 का सुपर अकाउंट भी है। तो हम यहाँ पर कोटक 811 के सुपर अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर अकाउंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। बाकी दोनों के फीचर्स हैं वो सारे सेम ही हैं, बट यहाँ पर जो बेनिफिट है सुपर अकाउंट ओपन करने का वो यही है कि यहाँ पर हमें तो कुछ भी हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से परचेज करते हैं तो हमें यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कोटक 811 का सुपर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5,000 एंटर करना है और डिपॉजिट 5,000 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब किसी भी मोड से आप पेमेंट करोगे, तो मैं यहाँ पर पेटीएम से पेमेंट कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर पेटीएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी और 5,000 रुपीज़ की पेमेंट करूँगी। तो हमारी जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ हमें शो हो जाएगा फंडिंग कंप्लीट। तो अब हमने यहाँ पर अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए परमिशंस को अलाउ करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर हमने अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने थोड़ा वेट करना है और हमने यहाँ पर एक 6 डिजिट का एम पिन सेट करना है। तो एम पिन सेट करने के लिए बैंक क्यों बोलता है, तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आप कोटक 811 की मोबाइल बैंकिंग यूज़ करोगे, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, डिपॉजिट कुछ भी करना चाहते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग यूज़ करोगे, तो इस पिन की हेल्प से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर 6 डिजिट का एक एम पिन सेट करना है। कंफर्म करने के लिए आपने दोबारा से एम पिन एंटर करना है। तो हमारा जो एम पिन है वो भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब हमारा जो अकाउंट है वो भी ओपन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स शो होंगी। बस जो लास्ट स्टेप बचता है वो यही है केवाईसी कंप्लीट करने का। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो केवाईसी करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, स्टार्ट वीडियो केवाईसी, सेकंड हमारे पास बुक अपॉइंटमेंट। तो जैसे भी आपको सूटेबल रहे आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, तो अगर आप घर पर ही करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके नियर बाय ब्रांच से कोई इम्प्लॉय आए, कोटक महिंद्रा बैंक से आपके घर पर कोई इम्प्लॉय आए और वो आपकी सारी डिटेल्स के बेसिस पर आपकी केवाईसी कंप्लीट करे, तो आप यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वो आपसे आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मांगेगा, तो आपने अपना वीडियो कॉल में ही आपने उनको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना है और वो आपको सीधा बैठने को बोलेंगे। तो आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे और एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो भी ओपन हो जाएगा और विद इन अ वीक आपको जो वेलकम किट है वो भी आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो अब आप अपना अकाउंट जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कोटक 811 के सुपर अकाउंट के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।